Assalamualaikum students. I hope all of you are fine. I'm your math teacher. Today we will discuss the next chapter, that is chapter number 11. So let's open page number 133. Chapter number 11, simple equations. Okay, first we discuss about what is equation. Two algebraic expression connected by a sign of equality constitute an algebraic equation. जब दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इक्वालिटी के साइन के साथ जोड़ दिया जाता है तो ये क्या बन जाती है हमारे पास अलजेब्रिक इक्वेशन। ठीक है, जैसे मैं यहाँ लिखती हूँ 4x + 7 = 27, तो ये क्या हो गया हमारे पास एक अलजेब्रिक इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में ये वैल्यू क्या कहलाती है, ये क्या कहलाती है और ये क्या कहलाती है, इनको देखते हैं। ये जो वैल्यू होती है अननोन, जो वेरिएबल के, ये जो अननोन वैल्यू होती है इसको कहते हैं वेरिएबल, जिसके साथ वैल्यू होती है उसको कहते हैं कोफिशिएंट। जो हमारे पास बाकी वैल्यू जिनके साथ कोई अननोन वेरिएबल नहीं होता उनको कहते हैं कांस्टेंट, यानी जो वैल्यू फिक्स होती है हमारी क्वेश्चन में। This 4x + 7 = 27 is an equation because it is satisfied by only one particular value of x. ये जो है ये इक्वेशन कहलाएगी क्योंकि जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो जो भी x की वैल्यू आएगी, वन पर्टिकुलर वैल्यू, यानी जो भी एक मखसूस वैल्यू आएगी हमारे पास x की, वो इसको सेटिस्फाई करेगी। इट मीन्स कि इसकी दोनों साइड जो। नेक्स्ट हमारे पास है इक्वेशन एंड आइडेंटिटी। इक्वेशन अभी हमने देखी, आप देखते हैं आइडेंटिटी क्या है। लुक एट दिस इक्वेशन, x + y² होल स्क्वायर = x² + 2xy + y²। ये फार्मूला हमने पीछे 2 से 3 एक्सरसाइजेज में यूज़ किया। ठीक है, द टू साइड ऑफ दिस इक्वेशन विल ऑलवेज रिमेन इक्वल वट एवर द वैल्यू ऑफ x एंड y। दिस इक्वेशन देन इज रेफर टू एज आइडेंटिटी। कहते हैं कि इस इक्वेशन में जो दोनों साइड्स हैं उसमें वो हमेशा इक्वल रहेंगी, चाहे x की कोई भी वैल्यूज है, x और y की कोई भी वैल्यू हम डाल लें, ये दोनों जो साइड्स हैं वो हमेशा इक्वल रहेंगी। तो इस वजह से इसे कहते हैं आइडेंटिटी। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x = 3 एंड y = 2, देन अब इसमें उन्होंने x की वैल्यू एग्जाम्पल के तौर पे क्या ली है, 3 और 2। अब यहाँ पे x की जगह डालते हैं 3 और y की जगह डालते हैं 2। 3 × 2 5, 5² मीन्स 25। नेक्स्ट इस साइड पे डालते हैं वैल्यू, तो यहाँ आएगा x² मीन्स 3² 3² मीन 9 प्लस 2xy 2 और x की वैल्यू 3 डालें, 2 3 = 6, 6 को आगे 2 से मल्टीप्लाई कराएं y की वैल्यू समझ के, तो 3 2 = 6, 6 2 = 12 प्लस y² मीन्स 2² 2² = 4, 9 + 12 + 4 = 25। तो देखिए हमने यहाँ पे 3 और 2 डाल के वैल्यू देखी तो जो दोनों साइड हैं वो इस इक्वेशन की इक्वल आई हैं। अब कोई और वैल्यू लेके देखते हैं क्या आंसर आएगा। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x = 4 एंड y = 3। तो ये देखें x = 4 डालते हैं तो 4 + 3 = 7, 7² = 49। इसी तरह इस साइड पे डालते हैं तो x² मीन्स 4² 4² 16, 2xy 2 2 4 = 8, 8 3 = 24, ये आ गया। नेक्स्ट है y² मीन्स 3² = 9, 16 + 24 + 9 = 49। तो देखिए यहाँ पे हमने x की वैल्यू 3 और 2 ली, y की यहाँ पे x की 4 और y की 3 ली, तो क्या आंसर आया कि दोनों साइड जो है हमेशा कोई भी वैल्यू डालें वो आपस में इक्वल ही रहती हैं, तो इसलिए इसे कहते हैं आइडेंटिटी। नेक्स्ट हमारे पास है अननोन क्वांटिटी एंड रूट्स। द वेरिएबल फॉर विच अ वैल्यू इज टू बी डिटरमिन्ड इज टर्म्ड एज द अननोन क्वांटिटी ऑफ द इक्वेशन। इस लाइन की एक्सप्लेनेशन ये है कि
जिस वैल्यू के लिए हम कोई जिस भी वेरिएबल के लिए हम कोई वैल्यू डिटरमिनेट कर रहे होते हैं उसे क्या कहते हैं, अननोन क्वांटिटी ऑफ द इक्वेशन। जैसे पीछे हमने एग्जांपल देखी थी 4x + 7 = 27, तो इसमें x के लिए वैल्यू फाइंड कर रहे थे तो x क्या कहलाएगा, अननोन क्वांटिटी ऑफ इक्वेशन, यानी ये हमें वैल्यू नहीं पता। अदर सिंबल्स यूज्ड इन अलजेब्रिक इक्वेशन आर टेकन एज कांस्टेंट। बाकी जो वैल्यूज होती हैं उन्हें हम क्या लेते हैं, कांस्टेंट। अ कांस्टेंट हैज़ अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू सच एज 1, 3, 15 इट इज, यानी कांस्टेंट जो होता है उसकी फिक्स वैल्यू होता है ड्यूरिंग क्वेश्चन, ठीक है, और वो कोई भी हो सकती है। द वैल्यू ऑफ द अननोन क्वांटिटी सेटिस्फाइंग द इक्वालिटी ऑफ बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन इज नोन एज अ रूट, यानी वो वैल्यू जो हम फाइंड करते हैं वो वैल्यू हमारी दोनों जो एक्सप्रेशन की दोनों साइड्स हैं उनको सेटिस्फाई करती है, यानी इक्वल करती है, तो वो क्या कहलाती है वैल्यू हमारे पास, रूट। फॉर एग्जाम्पल द इक्वेशन 3x + 4 = 10 इज सेटिस्फाइड बाय x = 2। कहता है कि अगर हम ये वैल्यू लें, ये इक्वेशन लें, तो इसमें जो रूट होगा वो 2 होगा, क्योंकि सिर्फ 2 वैल्यू डालने से ही ये दोनों साइड हमारी इक्वल आएंगी। अब देखते हैं 3x + 4 = 10, अगर हम 2 डालें, 3 2 + 4 = 10, 3 2 = 6 + 4, 6 + 4 = 10 नहीं होता है ना, तो 10 दोनों साइड के आ गई, इक्वल आ गई सिर्फ 2 डालने से। अगर हम यहाँ 3 डाल देते, 3 3 = 9, 9 + 4, तो वो इक्वल 10 तो नहीं होता, तो सिर्फ 2 डालने से ही ये दोनों साइड जो है इक्वल हुई। तो इस वजह से वो वैल्यू जो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे वो वैल्यू कहलाती है रूट। नेक्स्ट क्या है, सिंपल इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन। अब इक्वेशन को, सिंपल इक्वेशन क्या होती है, द इंडेक्स ऑफ द पावर of the unknown quantity appearing in an algebraic equation determines its degree. For example, the equation 2x + 3 = 11 is the first degree equation as the highest index of the power of x in the equation is 1. इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि जो भी हमारी इक्वेशन है उसमें x की हाईएस्ट इंडेक्स पावर अगर 1 हो तो ये इक्वेशन कहलाती है सिंपल इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पे 1 नहीं लिखा हुआ, ठीक है, 1 नहीं मेंशन। अगर स्क्वायर होता तो यहाँ मेंशन होता है 2x², अगर क्यूब हो तो भी मेंशन होता है। 1 जो होता है वो इग्नोर कर देते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो कहते हैं जो x की अगर हाईएस्ट पावर 1 हो तो उस इक्वेशन को क्या कहते हैं, सिंपल इक्वेशन, और फर्स्ट डिग्री इक्वेशन भी कहते हैं। अ फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली वन अननोन क्वांटिटी इज नोन एज अ सिंपल इक्वेशन। फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन जिसमें सिर्फ हमारे पास अननोन वैल्यू एक हो, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सिंपल इक्वेशन और फर्स्ट डिग्री इक्वेशन। अब सिंपल इक्वेशन को लिखने के जो ना हमारे पास 3-4 तरीके हैं, ये इनकी जनरल फॉर्म है, मैं आपको न्यूमेरिकल फॉर्म भी इसके साथ बता दूंगी। ax = b। अब मैंने जैसे यहाँ पे आपको बताया था कि जो x होता है हमारे पास क्या होता है, वेरिएबल, वेरिएबल के साथ जो वैल्यू लिखी होती है कोफिशिएंट, और बाकी जो रिमेनिंग वैल्यूज होती हैं वो होती हैं कोफिशिएंट। अब सिंपल इक्वेशन के जनरल फॉर्म देते हैं ax = b। तो यहाँ पे x हमारे पास वेरिएबल है, a जो है कोफिशिएंट है और b जो है हमारे पास कांस्टेंट है। इसको मैं जस्ट न्यूमेरिकल फॉर्म में किसी भी फॉर्म में आपको एग्जांपल देने के लिए लिखती हूँ, 3x = 7। अब x वेरिएबल, b जो हमारा कोफिशिएंट और b जो है हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, कांस्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास है ax + b = c। तो यहाँ पे a की वैल्यू ले लेते हैं जो कोफिशिएंट की, 3x + 7 = 5 ले लेते हैं, मिसाल के तौर। अब यहाँ पे है ax + b, तो इसे मैं लिख लेती हूँ 3x + 5 = cx, मैंने लिख लिया 6x + 9, ठीक है। तो इसको, ये जनरल फॉर्म है, ये इसकी न्यूमेरिकल फॉर्म है, इस फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन हो सकते हैं। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के पास हमारे पास ना 4 तरीके हैं। व्हेन इक्वल क्वांटिटीज आर एडेड टू इक्वल क्वांटिटीज,
द रिजल्ट आर आल्सो इक्वल। फर्स्ट जो हमारे पास मेथड है कि अगर हम इक्वल क्वांटिटी यानी बराबर की वैल्यू दोनों साइड पे ऐड करें तो क्या होगा, रिजल्ट भी हमारा इक्वल होगा। जैसे अब हमारे पास क्वेश्चन है x माइनस 3 इक्वल टू 2। हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये इस 3 को इट मीन्स रिमूव करना है। हमने क्या किया, इक्वल क्वांटिटी ऐड करनी है। अब इसकी ऑपोजिट जो है ना क्वांटिटी ऐड करते हैं, तभी ये कैंसिल आउट होगा। अगर -3 है तो +3 से कैंसिल आउट होगा, इसलिए हमने यहाँ पे x -3 अब इक्वल क्वांटिटी एडेड +3 इक्वल टू 2 + 3, यानी दोनों साइड पे वो इक्वल क्वांटिटी ही ऐड करनी है। तो इससे क्या होगा, यहाँ से ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास इस साइड पे सिर्फ x बच जाएगा। और यहाँ पे है 2 + 3, तो जो कि इक्वल हो जाएगा 5 के। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, 5। अब हम इस 5 को ज़रा इस वैल्यू में डाल के देखते हैं क्या ये सेटिस्फाई करता है रूट। ये क्या कहलाता है, रूट 5 माइनस 3। तो 5 माइनस 3 इक्वल टू 2, इट मीन्स कि ये सेटिस्फाई करता है हमारी वैल्यू को। आगे देखें, x -1 इक्वल टू 3। अब -1 के ऑपोजिट वैल्यू क्या होगी, +1, तो वो दोनों साइड पे ऐड करेंगे हम। x -1 ये वाला एज इट इज़, तो इसके ऑपोजिट +1 दोनों साइड पे ऐड किए। यही हमने पढ़ा था ना, इक्वल क्वांटिटीज आर एडेड टू इक्वल क्वांटिटीज, दोनों साइड पे हमने डाला। यहाँ से ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, x अकेला बच जाएगा और 3 + 1 इक्वल टू 4। और अब अगर हम इस 4 को यहाँ डालें, 4 - 1 इक्वल टू 3 ही आता है, तो ये रूट जो है हमारा इसको सेटिस्फाई करता है। ये तो था इक्वल क्वांटिटीज आर एडेड टू इक्वल क्वांटिटीज। अब क्या होगा, इक्वल का सब्ट्रैक्शन देखते हैं। व्हेन इक्वल क्वांटिटीज आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल क्वांटिटीज द रिमाइंडर आर आल्सो इक्वल। अगर हम इक्वल जो है सब्ट्रैक्शन करें तो हमारे पास जो रिमाइंडर होता है वो भी हमारा इक्वल आता है। अब x + 5 इक्वल टू 7, इसकी ऑपोजिट सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे ऑपोजिट एडिशन की ऐसे तो ऑपोजिट सब्ट्रैक्शन भी करनी है। +5 था, इट मीन्स -5 दोनों साइड पे इक्वल के लगाना है। x + 5 एज इट इज़, -5 इक्वल टू 7 - 5। देखें दोनों साइड पे हमने सब्ट्रैक्शन की है। यहाँ से ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x अकेला बच जाएगा। यहाँ पे 7 - 5 इक्वल टू 2। तो अब अगर हम इसको इसमें डालें 2 + 5, तो 2 + 5 7 ही होते हैं। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई हो गया कि इक्वल क्वांटिटीज आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल क्वांटिटीज, द रिमाइंडर आर आल्सो इक्वल। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन अब देखते हैं। व्हेन द इक्वल क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड बाय इक्वल क्वांटिटीज द प्रोडक्ट्स आर इक्वल। कि जब हम इक्वल मल्टीप्लिकेशन का काम करते हैं तो प्रोडक्ट्स जो भी लास्ट पे आते हैं वो भी हमारा इक्वल होते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, 1/5 x इक्वल टू 4। अब देखें 1/5 जो है हमारे पास, जो 1/5 जो है डिवाइड में है। इस 5 को ख़त्म करना है ना, x 1 ज़र x ही होता है, तो x ही हमने फाइंड करना है। तो अब हमें इक्वल मल्टीप्लाई करना है। एडिशन में ऑपोजिट सब्ट्रैक्शन करते हैं, सब्ट्रैक्शन में एडिशन जो है ऑपोजिट करते हैं। जैसे अगर +5 है तो इट मीन्स -5 लगाना है, अगर -5 है हमारे पास तो +5 लगाना है। यहाँ पे क्या होगा, वही नंबर बस सिर्फ मल्टीप्लाई या डिवाइड में यूज़ होगा। जब वो डिवाइड में है तो हमने मल्टीप्लाई में यूज़ करना है, और जब मल्टीप्लाई में होगा तो हमने डिवाइड में यूज़ करना है। अब यहाँ पे ये पहले से ऑलरेडी डिवीजन में है, तो हमने मल्टीप्लाई यूज़ करना है, इक्वल। 1/5 x एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 4 ही था, मल्टीप्लाई बाय 5, दोनों साइड पे मल्टीप्लाई 5 लगाए, इक्वल। अब ये 5 इस 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास बचेगा x, और 4 5 ज़ा 20। ठीक है, अब इस 20 को अगर हम इस वैल्यू में डालें, 1/5 x इक्वल टू 4 था, 1/5 x की जगह अगर हम 20 डालें, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर 5 इक्वल टू 4, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, तो 4 इक्वल टू 4 ही आया। देखिए इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट
When equal quantities are divided by equal quantities, the quotient are also equal. जब हम डिवाइड की को इक्वल डिवाइड्स करते हैं तो हमारा क्वेश्चन जो होता है वो भी इक्वल होता है। इफ 4x इक्वल टू 12, अब देखिए x के साथ 4 मल्टीप्लाई आ रहा है, ये मल्टीप्लाई में ऑलरेडी है, हमें डिवाइड में चाहिए तो हम दोनों साइड पे डिवाइड लगाएंगे। 4x मल्टीप्लाई 1/4 इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 1/4। हमने डिवाइड में यूज़ करना है ना 4, तो डिवाइड में यूज़ कैसे होगा 1/4 की फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ से ये 4 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा x, और 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3। अगर हम इसे क्वेश्चन में पुट करके देखें 4x इक्वल टू 12, 4x की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, 4 3 जा 12 इक्वल टू 12। तो देखिए इसका आंसर हमारे पास इक्वल है।